हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन के बुक दर्शन दिग्दर्शन के तीसरे अध्याय के बारे में। यूनानी दर्शन का प्रवास और उसके अरबी अनुवाद। अरस्तु के ग्रंथों का पुनः प्रचार। इस्लामिक दर्शन यूनानी दर्शन खासकर अरस्तु के दर्शन तथा उसमें न व अफलातूनी दर्शन के पुट का ही विवरण और नई व्याख्या है, यह हमें आगे मालूम होगा। यद्यपि अफलातून तथा दूसरे यूनानी दार्शनिकों के ग्रंथों के भी भाषांतर अरबी में हुए, किंतु इस्लामिक दार्शनिक सदा अरस्तु का अनुसरण करते रहे। इसलिए एक बार फिर हमें अरस्तु की कृतियों की जीवनी यात्रा पर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग इस्लामिक दर्शन का निर्माण है। अरस्तु के ग्रंथों की गति। अरस्तु के मरने 322 ईसा पूर्व के बाद उसकी पुस्तकें स्वरचित तथा संग्रहित उसके शिष्य तथा संबंधी देवभ्रात के हाथ में आई। देवभ्रात स्वयं दार्शनिक और दर्शन अध्यापन में अरस्तु का उत्तराधिकारी था, इसीलिए वह इन पुस्तकों की कदर जानता था। लेकिन मैं जब उसकी मृत्यु हुई तो यह सारी पुस्तकें उसके शिष्य नीलुस को मिली और फिर 133 ईसा पूर्व के करीब तक उसी के खानदान में रही। इसके बीच ही में यह खानदान क्षुद्र एशिया में प्रवास कर गया और साथ ही इस ग्रंथ राशि को भी लेता गया। लेकिन इस समय इन किताबों को बहुत ही छिपा रखने की, धरती में गाड़ कर रखने की कोशिश की गई। कारण यह था कि ईसा पूर्व तीसरी दूसरी सदी के यूनानी राजे बड़े ही विद्या प्रेमी थे। इनकी वानगी हमें भारत के यवन राजा मिनांदर में मिलेगी और पुस्तक संग्रह का उन्हें बहुत शौक था। 133 ईसा पूर्व में रोमनों ने यूनान शासित देशों पर अधिकार किया। इसी समय नीलुस के परिवार वाले अरस्तु के ग्रंथों में पुड़िया तो नहीं बांधने लगे थे, क्योंकि वह कागज़ पर नहीं लिखे हुए थे और वैसा करने से उतना नफ़ा भी न था, बल्कि उन्होंने उन्हें तहखाने से निकालकर बाजार में बेचना शुरू किया। संयोगवश यह सारी ग्रंथ राशि एथेंस यूनान के एक विद्या प्रेमी अमीर अल्पिकन ने खरीद लिया और काफ़ी समय तक वह उसके पास रही। 86 ईसा पूर्व में रोमन सेनापति सलरसेला ने जब एथेंस विजय किया तो उसे उस ऐतिहासिक नगर के साथ उसकी महान देन अरस्तु की यह ग्रंथ राशि भी हाथ लगी, जिसे कि वह रोम में उठा ले गया और उसे अंधकारपूर्ण तहखाने में रखने की जगह एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रख दिया। इस प्रकार 2 शताब्दियों के बाद अरस्तु की कृतियों को समझदार दिमागों पर अपना असर डालने का मौका मिला। अंद्रानिकू ने अरस्तु के बिखरे लेखों के नियमानुसार क्रमबद्ध किया। अरस्तु की कृतियों की जो 3 पुरानी सूची आजकल उपलब्ध है, उनमें देवजानी लाड़ितु की सूची में 146, अनानिमू की सूची में भी पुस्तकों की संख्या करीब करीब उतनी ही है। किंतु अंद्रानिकू ने जो सूची स्वयं अरस्तु के संग्रह को देखकर बनाई, उसमें उपरोक्त दोनों सूचियों से कम पुस्तकें हैं। पहले 2 सूचीकारों ने अरस्तु संवाद और लेख, कथा पुस्तकें, प्राणी वनस्पति संबंधी साधारण लेखों, ऐतिहासिक हिस्सों, धर्म संबंधी मामूली पुस्तकों को भी अरस्तु की कृतियों में शामिल कर दिया है, जिन्हें कि अंद्रानिक अरस्तु के ग्रंथ नहीं समझता। वस्तुतः हमारे यहाँ जैसे व्यास बुद्ध शंकर के नाम से दूसरों के बहुत से ग्रंथ बनकर उनके मत्थे मढ़ दिए गए, वही बात अरस्तु के साथ भी हुई। अरस्तु की कृतियों को विषय क्रम में लगाकर जितने भागों में बांटा गया, उनमें मुख्य यह है: तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, अति भौतिक शास्त्र, आचार, राजनीति। तर्कशास्त्र में ही अलंकार, आचार तथा प्राणी शास्त्र संबंधी ग्रंथ भी शामिल है। अरस्तु का पुनः पठन पाठन। अरस्तु के ग्रंथों के पठन पाठन में आसानी पैदा करने के लिए सिकंदर अफादीसियस ने विवरण लिखे। विवरण लिखते वक्त उसने अरस्तु की असली किताबों पर लिखने का खूब ख्याल रखा और इसमें अंद्रानिकू की सूची से उसे मदद मिली। सिकंदर के साम्राज्य के जब टुकड़े टुकड़े हुए तो मिस्र सेनापति तालमी अशोक के लेखों में तुर्माई के हाथ आया। तब से 47 ईसा पूर्व तक तालमी वंश ने उस पर शासन किया और धीरे धीरे मिस्र की राजधानी सिकंदरिया
व्यापार केंद्र के अतिरिक्त विद्या केंद्र होने में दूसरा एथेंस बन गई। ईसाई धर्म का प्रचार जब रोम में बढ़ने लगा था, उस वक्त यूनानी दर्शन के पठन पाठन का जबरदस्त केंद्र सिकंदरिया थी। इस वक्त नवअफलातूनी दर्शन का प्रचार बढ़ा। यह हम पहले बता चुके हैं। फिलोयूदियो 25 से 50 ईसा पूर्व सिकंदरिया का एक भारी दर्शन अध्यापक था। ईसा की तीसरी सदी में प्लोतीनु सिकंदरिया में दर्शन पढ़ाता था। ये सभी दार्शनिक रहस्यवादी नव अफलातूनी दर्शन के अनुयायी थे, किंतु इनके पठन पाठन में अरस्तु के ग्रंथ भी शामिल थे। पोफिरी भी यद्यपि दर्शन में नव अफलातूनी था, किंतु उसने अरस्तु के ग्रंथों को समझने की पूरी कोशिश की। इसका जन्म 233 ईस्वी में सीरिया के तायर नगर में हुआ, किंतु उसने शिक्षा सिकंदरिया में प्लोतीनु के पास पाई और यही पीछे अध्यापन करने लगा। इसने अरस्तु की पुस्तकों पर विवरण और भाष्य लिखे। तर्कशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इसने एक प्रकरण ग्रंथ ईसागोजी लिखा, जिसे अरबों ने अरस्तु की कृति समझा। यह ग्रंथ आज भी अरबी मदरसों में उसी तरह पढ़ाया जाता है जैसे संस्कृत विद्यालयों में तर्क संग्रह और मुक्तावली। ईसाई धर्म दूसरे शामीय एकेश्वरवादी धर्मों की भांति दर्शन का विरोधी था। भक्तिवाद और दर्शन बुद्धिवाद में सभी जगह ऐसा विरोध देखा जाता है। जब ईसाइयों के हाथ में राज शासन आया तो उसने इस खतरे को दूर करना चाहा। किस तरह पादरी थियोफिल ने 300 ईसा में सिकंदरिया के सारे पुस्तकालयों को जला दिया और किस तरह 415 ईसा में ईसाइयों ने सिकंदरिया में गणित के आचार्य हिपासिया का बड़ी निर्दयता के साथ वध किया, इसका जिक्र हो चुका है। अतः मैं ईसाई राजा जस्टिनियन ने 529 ईसा में राजाज्ञा निकाल दर्शन का पठन पाठन बिल्कुल बंद कर दिया। यूनानी दार्शनिकों का प्रवास और दर्शानुवाद। यूनानी दार्शनिकों का प्रवास दर्शन द्रोही जस्टिनियन के शासन के वक्त ही से रोमन साम्राज्य के पड़ोस में उसका प्रतिद्वंदी ईरानी साम्राज्य था, जिसने अभी किसी ईसाई या दूसरे असहिष्णु धर्म को स्वीकार न किया था। उस समय ईरान का शहंशाह कवद था। मजदक। कवद के समय ईरान का विख्यात दार्शनिक मजदक मौजूद था। दर्शन में उसके विचार भौतिकवादी थे। वह साम्यवाद और संघवाद का प्रचारक था। उसकी शिक्षा थी संपत्ति वैयक्तिक नहीं सांघिक होनी चाहिए। सारे मनुष्य समान और एक परिवार सम्मिलित होने चाहिए। संयम, श्रद्धा, जीव दया रखना मनुष्य होने की जवाबदेही है। मजदक की शिक्षा का ईरानियों में बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ और खुद कवद भी जब उसका अनुयायी बन गया तो अमीर और पुरोहित वर्ग को खतरा साफ दिखलाई देने लगा। मजदक के सिद्धांतों को युक्तियों से नहीं काटा जा सकता था, इसीलिए उन्हें तलवार से काटने का प्रयत्न करना जरूरी मालूम हुआ। कवद को कैद कर उसके भाई जामास्प को गद्दी पर बैठाया गया। पुरोहितों तथा सामंतों ने बहुतेरा उकसाया, किंतु जामास्प भाई के खून से हाथ रंगने के लिए तैयार न हुआ, जिसमें साधारण जनता में मजदक की शिक्षा का प्रभाव भी एक कारण था। कवद किसी तरह जेल से भाग गया। उस वक्त यूरोप और एशिया में मध्य एशिया के असभ्य बद्दुहूनों का आतंक छाया हुआ था। कवद ने उनकी सहायता से फिर गद्दी पाई। कवद ने पहले जो मजदकी के विचारों के साथ व्यक्तिगत सहानुभूति रखी, लेकिन जब साम्यवाद प्रयोग क्षेत्र में उतरने लगा तो हर समय के शिक्षित आदर्शवादियों की भांति वह उसका विरोधी बन गया और उसकी आज्ञा से हजारों साम्यवादी मजदकी तलवार के घाट उतारे गए। 529 ईसा में जस्टिनियन के दर्शन के पठन पाठन का निषेध किया था। इससे पहले 521 ईसा में कवद के छोटे लड़के खुसरो ने बड़े छोटे भाइयों का हनन कर गद्दी संभाली। मजदकी साम्यवादी अब भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, इसीलिए पुरोहितों और अमीरों के लाडले खुसरो ने 1 लाख मजदकी आदर्शवादियों का खून कर अपनी न्यायप्रियता का परिचय दिया। इसी सफलता के उपलक्ष्य में उसने नौसिरवा नए शाह की उपाधि धारण की
अमीरों पुरोहितों की दुनिया ने उसे न्यायी आदिल की पदवी दी। यूनानी दर्शन ग्रंथों के ईरानी तथा सूरियानी अनुवाद। नौसेरवा के इन काले कारनामों के अतिरिक्त कुछ अच्छे काम भी हैं, जिनमें एक है अनाथ यूनानी दार्शनिकों को शरण देना। 529 ईसा में 7 नवअफलातूनी दार्शनिक एथेंस से जान बचाकर भागने पर मजबूर हुए। इनमें सिम्पेलू और दिमासियू भी थे। इन्होंने नौसेरवा के राज्य में शरण ली। शरण देने में नौसेरवा की उदार हृदयता का उतना हाथ न था जितना कि अपने प्रतिद्वंदी रोमन कैंसर के विरोधियों को शरण देने की संभावना। अपने पूर्वजों की भांति नौसेरवा का भी रोमन कैंसर से अक्सर युद्ध ठना रहता था। एक युद्ध को निर्णयात्मक और तौर पर खत्म कर 549 ईसा में उसने रोम को पराजित कर अपने शर्तों पर सुलह करवाने में सफलता पाई। सुलह की शर्तों में एक यह भी थी कि रोमन कैंसर अपने राज्य में धार्मिक दार्शनिक विचारों की स्वतंत्रता रहने देगा। इस संधि के अनुसार कुछ विद्वान स्वदेश लौटने में सफल हुए, किंतु सिम्पेलू और दिमासियू को लौटने की इजाज़त न मिल सकी। ईरानी पहलवी भाषा में अनुवाद। नौसेरवा ने जनदेशापोर में एक विद्यापीठ कायम किया था, जिसमें दर्शन और वैदक की शिक्षा खास तौर से दी जाती थी। इस विद्यापीठ में इस समय पठन पाठन के अतिरिक्त कितने ही यूनानी दर्शन तथा दूसरे ग्रंथों, जिनमें पौलुस परसा द्वारा अनुवादित अरस्तु के तर्कशास्त्र का भी अनुवाद है, का पहलवी में अनुवाद हुआ। अनुवादकों में कितने ही नस्तोरिय संप्रदाय के ईसाई भी थे, जो कि खुद कैंसर स्वीकृत ईसाई संप्रदाय के कोपभाजन थे। ईरानी नास्तिकवाद। यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि ईरान में स्वतंत्र विचारों की धारा पहले से भी चली आती थी। नौसेरवा से पहले यज़दागिर्द द्वितीय के समय एक नास्तिकवाद प्रचलित था, जिसे ज्रवानवाद कहते हैं। ज्रवान पहलवी भाषा में काल अरवी दह को कहते हैं। ये लोग काल को ही मूल कारण मानते थे, इसीलिए इन्हें जबरानवादी, कालवादी, अरवी दहिया कहते थे। नास्तिक होते भी यह भाग्यवाद के विश्वासी थे। सूरियानी सीरिया की भाषा में अनुवाद। ईस्वी सन की पहली सदियों में दुनिया के व्यापार क्षेत्र में सीरियन सामी लोगों का एक खास स्थान था। जिस तरह वे ईरानी, रोम, भारत और चीन के व्यापार में प्रधानता रखते थे, उसी तरह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप, पश्चिम में फ्रांस तक का व्यापार सीरियन लोगों के हाथ में था। बल्कि मद्रास के सीरियन ईसाई इस बात के सबूत है कि सीरियन सौदागर दक्षिणी भारत तक दौड़ लगाते थे। व्यापार के साथ धर्म संस्कृति आदान प्रदान होना स्वाभाविक है, और सीरियनों ने यही बात यूनानी दर्शन के साथ की। सीरियन विद्वानों ने यूनानी सभ्यता के साथ उनके दर्शन को भी सिकंदर या मिस्र, अंतियोक, क्षुद्र एशिया का यूनानी नगर से लेकर ईरान, जनदेशापोर और मेसोपोटामिया, निस्बी ईरान, एदेसा तक फैलाया। पश्चिमी और पूर्वी ईरानी दोनों ईसाई संप्रदायों की धर्म भाषा सूरियानी सीरिया की भाषा थी, किंतु उसके साथ उनके मठों में यूनानी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। एदेसा, मेसोपोटामिया भी ईसाइयों का एक विद्या केंद्र था, जिसकी वजह से एदेसा की भाषा सूरियानी की एक बोली साहित्य की भाषा के दर्जे तक पहुंच गई। उसके अध्यापकों के नस्तोरिय विचार देखकर 489 ईस्वी में एदेसा के मठ विद्यालय को बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसे निसीबी सीरिया में खोला गया। निसीबी सीरिया। निसीबी नगर ईरानियों के अधिकृत प्रदेश में था और सासानी शाह का वरदहस्त उसके ऊपर था। नस्तोरिय ईसाई संप्रदाय के धर्म की शिक्षा के साथ साथ यहाँ दर्शन और वैदक का पठन पाठन होता था। दर्शन की ओर विद्यार्थियों और अध्यापकों का झुकाव तथा आदर अधिक देख धर्म नेताओं को फिक्र पड़ी और 590 ईसा में उन्होंने नियम बनाया कि जिस कमरे में धर्म पाठ हो वहाँ लौकिक विद्या का पाठ नहीं होना चाहिए। मेसोपोटामिया के इस भाग में, जिसमें निसीबी, एदेसा तथा हरान के शहर थे, उस समय सूरियानी भाषा भाषी था।
पिछले महायुद्ध के बाद मेसोपोटामिया के सुरियानी ईसाइयों को किस तरह निर्दयतापूर्वक कत्लेआम किया गया था, इसे अभी बहुत से पाठक भूले ना होंगे। आज मेसोपोटामिया, इराक, सीरिया, क्षुद्र एशिया का एक भाग, मिस्र, मोरक्को में जो अरबी भाषा देखी जाती है वह इस्लाम और अरबों के प्रसार के कारण हुआ। इस तरह ईसा के प्राथमिक शताब्दियों में एदेशा और उसका पड़ोसी नगर ईरान भी सुरियानी भाषा भाषी था। मेसोपोटामिया के इस विद्यालय में 4वीं से 8वीं तक बहुत से यूनानी दर्शन तथा शास्त्रीय ग्रंथों का तजुर्बा होता रहा, जिसमें सर्जियस के अनुवाद विषय और परिणाम दोनों के ख्याल से बहुत पूर्ण थे। जब मेसोपोटामिया पर इस्लाम का अधिकार हो गया तब भी सुरियानी अनुवाद का काम जारी रहा। एदेशा के याकूब ने अपने अनुवाद इसी समय किए थे। इन अनुवादों में सब जगह मूल के अनुकरण करने की कोशिश की गई है, किंतु यूनानी देवी देवताओं और महापुरुषों का स्थान पर ईसाई महापुरुषों को रखा गया। इस बात में अरब अनुवाद और भी आगे तक गए। सुरियानी अनुवादों में अरस्तु के तर्कशास्त्र का ही अनुवाद ज़्यादा देखा जाता है और उस वक्त के सुरियानी विद्वान अरस्तु को सिर्फ तर्कशास्त्री समझते थे। इन्हीं सीरियन लोगों ने पीछे 8वीं-10वीं सदी में बगदाद के खलीफों के शासन में यूनानी ग्रंथों को सुरियानी अनुवादों की मदद से या स्वतंत्र रूप से अरबी भाषा में तर्जुमा किया। सुरियानियों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यूनान अपने दर्शन को जहाँ लाकर छोड़ देते थे, वहाँ से वह उसे आगे विचार में नहीं काल में ले जाते हैं और अरबों को आगे की जिम्मेवारी देकर अपने कार्य को समाप्त करते हैं। हरान के शाबी, जब यूनान तथा दूसरे पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के ज़बरदस्त प्रचार से यूनानी तथा दूसरे देवी देवता भूले जा चुके थे, तभी मेसोपोटामिया के हरान नगर में सभ्य मूर्ति पूजक मौजूद थे, जो यूनान के दार्शनिक विचारों के साथ साथ देवी देवताओं में श्रद्धा रखते थे। किंतु 7वीं सदी के मध्य में इस्लामिक विजय के साथ उनके देवताओं और देवालयों की खैरियत नहीं रह जा सकती थी, इसीलिए उनकी मूर्ति पूजा अर्चा चली गई। हाँ, किंतु उनके दार्शनिक विचारों को नष्ट करना उतना आसान न था। पीछे इन्हीं साबियों ने इस्लाम में अपने दार्शनिक विचारों को डालकर भारी गड़बड़ी पैदा की, जिसके लिए कि कट्टर मुसलमान उन्हें बराबर कोसते रहे। इन्हीं साबी लोगों का यूनानी दर्शन का अरबी तजुर्मा करने में भी खास हाथ था। यूनानी दर्शन ग्रंथों के अरबी अनुवाद प्रथम 4 अरब खलीफों के बाद अमीर मवाविया 661 से 680 ईसा के खलीफा बनने, कबीला शाही अरबी एवं सामंत शाही व्यवस्था के द्वंद्व और हुसैन की शहादत के साथ कबीला शाही के दफन होने की बात का हम जिक्र कर चुके हैं। मवाविया के वंश बनी उमैया के खिलाफत के दिनों 661 से 750 ईसा में इस्लाम धर्म को भरसक हर समय के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखने की कोशिश की गई, किंतु जहाँ तक राज्य व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन क्षेत्र का संबंध था, अरबों ने उन सभी सभ्य जातियों से कितनी ही बातें सीखने की कोशिश की जिनके संपर्क में वह खुद आए। विशेषकर दरबारी ठाट बाट, शान शौकत में तो उन्होंने बहुत कुछ ईरानी शाहों की नकल की। अरबों की कड़ी आलोचना तथा क्रियात्मक कोप से बचने के लिए अमीर मवाविया ने पहले ही चालाकी से राजधानी को मदीना से दमिश्क में बदल लिया था और इस प्रकार मदीना का महत्व सिर्फ एक तीर्थ का रह गया। बनी उमैया के शासनकाल में ही इस्लामी सल्तनत मध्य एशिया से उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैल गई, यह बतला आए हैं। और एक प्रकार जहाँ तक अरब तलवार का संबंध है, यह उसकी सफलता की चरम सीमा थी। उसके बाद इस्लाम यूरोप, एशिया, भारतीय सागर के बहुत से भागों पर फैला जरूर, किंतु इसके फैलाने वाले अरब नहीं अन अरब मुसलमान थे। पहली टक्कर में अरबी मुसलमानों ने कबीला शाही के सवाल को तो छोड़ दिया, किंतु समझौता इतने ही पर होने वाला नहीं था। जो अनअरब ईरानी या शामी जातियाँ इस्लाम को कबूल कर चुकी थी, वह असभ्य बद्दू नहीं बल्कि अरबों से बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता की धनी थी। इसीलिए वह अरब की तलवार तथा इस्लाम धर्म के सामने सर झुका सकती थी, किंतु अपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्कृति को
तिलांजलि देना उनके बस की बात न थी, क्योंकि उसका मतलब था सारी जाति में से बौद्धिक योग्यता को हटाकर अज्ञता तारुण्य से लौटकर शैशव में जाना। यही वजह हुई जो बनी उमैया के बाद हम इस्लामी शासकों को समझौते में और आगे बढ़ते देखते हैं। मवाविया, यजीद, उमर कुशल शासक थे, किंतु जैसे जैसे राजवंश पुराना होता गया, खलीफा अधिक शक्ति से हीन होते गए। यहाँ तक कि मवाविया के 8वें उत्तराधिकारी इब्न मवाविया को तख्त से हाथ धोना पड़ा। जिस कूफा का शासक रहते वक्त यजीद ने हुसैन के खून से अपने हाथों को रंगा था, वहीं के एक अरब सरदार अब्दुल अब्बास ने अपने खिलाफत की घोषणा की। खलीफा को कबीले का विश्वास पात्र होना चाहिए। यह बात तो बनी उमैया ने ही खत्म कर दी थी और दुनिया के दूसरे राजाओं की भांति तलवार को अंतिम निर्णायक मान लिया था। इसीलिए अब्बास की इस हरकत की शिकायत वह क्या कर सकते थे। अब्बास ने बनी उमैया के शाहजादों में से जिन्हें पाया उन्हें कत्ल किया। यद्यपि यह कत्ल उतना दर्दनाक न था जैसा कि करबला के शहीदों का, किंतु इतिहास के पुराने पाठ को कुछ अंशों में दोहराया जरूर। इन्हीं शाहजादों में से एक अब्दुल रहमान दाखिल पश्चिम की ओर भाग गया और स्पेन तथा मोरक्को में अपने वंश के शासन को कुछ समय तक और बचा रखने में समर्थ हुआ। अब्बास ने सारे एशियाई इस्लामी राज्य पर अधिकार जमाया। आरंभिक समय में अब्बासी राजवंश ने भी अपनी राजधानी दमिश्क रखी, किंतु अब्बास के बेटे खलीफा मंसूर ने बगदाद नगर को बसाया और पीछे राजधानी भी वहीं बदल दी गई। अब खिलाफत एक तरह से अरबी वातावरण से हटकर अन अरब, ईरानी तथा सुरियानी वातावरण में आ गई। इसलिए अब्बासी खलीफों पर बाहरी प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आरंभ से ही मुसलमानों ने अरबी खून को शुद्ध रखने का ख्याल नहीं किया, खासकर माँ की तरफ से। पैगंबर के नाती हुसैन की पत्नी अंतिम ईरानी शाह यज़्दगिर्द तृतीय की पुत्री हुस्न बानो थी। बनी उमैया इस बारे में और उदार थे। यही बात अब्बासियों के बारे में थी। इस तरह साफ है कि जिन खलीफों को अब भी अरब समझा जाता था, उनमें भी अनअरब खून ही ज़्यादा था और वातावरण मिलकर उन पर कितना प्रभाव डाल सकते थे यह जानना आसान है। अनुवाद कार्य। उपरोक्त कारणों से बगदाद के खलीफों का पहले खलीफों से विचार के संबंध में ज़्यादा उदार होना पड़ा। उनकी सल्तनत में बुखारा, समरकंद, बलख, नैसापोर, रे, बगदाद, कूफा, दमिश्क आदि में बड़े बड़े विद्यापीठ कायम हुए, जिनमें आरंभ में यद्यपि कुरान और इस्लाम की ही शिक्षा दी जाती थी, किंतु समय के साथ उन्हें दूसरी विद्याओं की ओर भी ध्यान देना पड़ा। मंसूर, हारून और मामून अरबी शालिवाहन और विक्रम थे, जिनके दरबार में देश विदेश के विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था। वे स्वयं विद्वान थे और इनके शाहजादों की शिक्षा कुरान, उसकी व्याख्याओं और परंपराओं तक ही सीमित न थी, बल्कि उनकी शिक्षा में यूनानी दर्शन, भारतीय ज्योतिष और गणित भी शामिल थे। गोया इस प्रकार अब्बासी खलीफा वंश में अरब के सीधे साधे बद्दुओं की यदि कोई चीज़ बाकी रह गई थी तो वह अरबी भाषा थी, जो कि उस वक्त सारे इस्लामी सल्तनत की राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी। यजीद प्रथम के पुत्र खालिद को कीमिया, रसायन का बहुत शौक था। कहते हैं उसी ने पहले एक ईसाई साधु द्वारा कीमिया की एक पुस्तक का यूनानी से अरबी भाषा में अनुवाद कराया। मंसूर के शासन में वैदिक तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान के ग्रंथ पहलवी या सुरियानी भाषा से अरबी में अनुवादित हुए। इस समय के अनुवादकों में इब्न अल मुकफ़्फ़ा का नाम खास तौर से मशहूर है। मुकफ़्फ़ा स्वयं ईरानी जाति का ही नहीं बल्कि ईरानी धर्म का भी अनुयायी था। इसने कितने ही यूनानी दर्शन ग्रंथों के भी अनुवाद किए थे, किंतु बहुत से दूसरे प्राचीन अरबी अनुवादों की भांति वह काल कवलित हो गए और हम तक नहीं पहुंच सके। किंतु उन्होंने प्रथम दार्शनिक विचारधारा प्रवर्तित करने में बड़ा काम किया था, इसमें तो शक ही नहीं। हारून और मामून के अनुवादकों में कुछ संस्कृत पंडित भी थे, जिन्होंने वैदिक और ज्योतिष के कितने ही ग्रंथों के अरबी अनुवाद करने में सहायता दी। इस समय के कुछ दर्शन अनुवादक और उनके अनुवादित ग्रंथ निम्न प्रकार हैं।
प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र के अंश, सोफिस्टिक, भौतिक शास्त्र, टीका आदि। मामून के बाद भी अनुवाद का काम जारी रहा। उस वक्त के प्रसिद्ध अनुवादकों में है हुनैन इब्न इसहाक, होवेस इब्न उल हसन, अबू ब्रिस मता इब्न यूनुस अल-कनाई, अबू जकरिया इब्न आदि मंतकी, अबू अली ईसा जुड़ा, अबुल खैर अल हसन खम्मार। समकालीन बौद्ध तिब्बती अनुवाद द्वारा अपनी भाषा को समृद्ध तथा अपनी जाति को सुशिक्षित बनाना हर एक उन्नतिशील सभ्य या असभ्य जाति में देखा जाता है। चीन ने ईसा की पहली सदी से 7वीं सदी तक हजारों भारतीय ग्रंथों का चीनी में अनुवाद पर भारी आयोजन और परिश्रम के साथ इसलिए कराया था। तिब्बती लोग भी अरब के बद्दुओं की भांति खानाबदोश, अक्षर संस्कृति रहित असभ्य जाति के थे। उन्हीं की भांति तथा उसी समय में श्रोडचन गनपो जैसे नेता के नेतृत्व में उन्होंने सारे हिमालय, मध्य एशिया तथा चीन के पश्चिमी 3 सूबों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य कायम किया। और एक बार तो तिब्बती घोड़ों ने गंगा गंडक के संगम का भी पानी पिया था। अरबों की भांति ही तिब्बतियों को भी एक विस्मृत राज्य कायम कर लेने पर कबीले शाही तरीके को छोड़ सामंत शाही राजनीति और संस्कृति की शिक्षा लेनी पड़ी, जिसमें राजनीति तो चीन से ली। पैगंबर मोहम्मद की तरह स्वयं धर्मचिंतक न होने से शुरोंगचन ने चीन, भारत, मध्य एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने उसे सभ्यता, कला, धर्म, साहित्य आदि की शिक्षा तेजी से तथा बहुत सहानुभूतिपूर्वक तो दी जरूर, किंतु साथ ही अपने दुखवाद तथा आदर्शवाद, अहिंसावाद की इतनी गहरी घूंट पिलाई इस श्रोडचन को वंश के साथ ही तिब्बती जाति का जीवन स्रोत सूख गया। तिब्बती अरबी दोनों जातियों ने एक ही साथ दिग्विजय प्रारंभ किया था। एक ही साथ दोनों ने विजित जातियों से सभ्यता की शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि अति शीत प्रधान भूमि के वासी होने से तिब्बती बहुत दूर तक तो नहीं बढ़े, किंतु साम्राज्य विस्तार के साथ वह पश्चिम में बलूचिस्तान, कश्मीर, लद्दाख, लाहौल, स्पीति तक, दक्षिण में हिमालय के बहुत से भागों, भूटान और बर्मा तक वह जरूर फैली। सबसे बड़ी समानता दोनों में हम पाते हैं कि मंसूर हारून मामम का समय 754 से 933 ईसा, 640 से 866 ईसा का समय है। इसी समय अरब की भांति तिब्बत ने भी हजारों संस्कृत ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद कराया। इसका अधिकांश भाग अब विस्वरक्षित है। यह दोनों जातियां आपस में अपरिचित न थीं। पूर्व मध्य एशिया तथा गिलगित के पास दोनों राज्यों की सीमा मिलती थी और दोनों राज्य शक्तियों में मित्रतापूर्ण संधि भी हुई थी। यद्यपि इस संधि के कारण सीमांत जातियों, विशेषकर ताजिकों का भारी अनर्थ हुआ था। अरबी अनुवाद, यदि हम अनुवादकों के धर्म पर विचार करते हैं तो तिब्बती और अरबी अनुवादों में बहुत अंतर पाते हैं। तिब्बती भाषा के अनुवादक चाहे भारतीय हो अथवा तिब्बती, सभी बौद्ध थे। यह जरूरी भी था, क्योंकि वैदिक छंद काव्य में के कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त जिन ग्रंथों का अनुवाद उन्हें करना था वह बौद्ध धर्म या दर्शन पर थे। तिब्बती अनुवाद जितने शुद्ध है उसका उदाहरण और भाषा में मिलना मुश्किल है। ये मुस्लिम अनुवादक अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते थे और उनके संरक्षक इस्लामी शासकों की इस बारे में क्या नीति थी, इसका अच्छा उदाहरण इब्न जिब्रीली का है। खलीफा मंसूर ने एक बार जिब्रीली से पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। उसने उत्तर दिया, अपने बाप दादों के धर्म में ही मरूंगा, चाहे वह जन्नत में हो या दोजख में, मैं भी वही उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर खलीफा हंस पड़ा और अनुवादक को